हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है धातु रूप के ऊपर, जिसमें हम सीखने वाले हैं भव धातु का धातु रूप कैसे बनाया जाता है। ये वीडियो आप में से किन्हीं ने मुझे कमेंट किया था कि सर भव धातु का धातु रूप बनाइए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम है, डाउट है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए सीखते हैं कि भाव धातु का धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, दो स्टेप बताऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल आसान तरीके से धातु रूप बनाने आ जाएगा, चाहे कोई भी धातु हो, कुछ भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप जो है वो होता है कि नहीं, पहला स्टेप बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भू धातु जो होता है, भू मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। लेकिन भू धातु का जो धातु रूप है वो भू से नहीं बनकर भाव से बनता है। क्या से बनता है? भाव से। और इसीलिए मैंने यहाँ पे भू भी लिखा है और भाव लिखा है। मूल रूप होता है भू, लेकिन बनाने का तरीका होता है भाव। तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है धातु रूप बनाने का। तो धातु रूप बनाने का पहला स्टेप ये होता है कि जिस भी धातु का आपको धातु रूप बनाना है उसे सारे कॉलम में फिल कर लीजिए। तो सारे कॉलम में मैं लिखूंगा भाव, क्योंकि मुझे भाव धातु का धातु रूप बनाना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ भाव लिखेंगे, हलंत देंगे। यहाँ भाव देंगे, हलंत यहाँ भाव लिखेंगे तो हलंत नहीं देंगे, क्योंकि ये धातु रूप बना रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर मैं भी लिखता हूँ भाव। सारे कॉलम में हम भाव लिखकर फिल कर लेंगे भाव। तो इस प्रकार से हमने पहला स्टेप फॉलो कर लिया है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप क्या होता है। तो ये भी सिंपल स्टेप है। तो सेकंड स्टेप होता है कि जिस भी लकार में आपको धातु रूप बनाना है उस लकार का सूत्र यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो मैं अभी लट लकार का बनाकर दिखाऊंगा, फिर सारे लकार का धीरे धीरे बनाएंगे। तो पहला है लट लकार। तो लट लकार का सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसी सूत्र को इसके लास्ट में ऐड करना पड़ता है। तो चलिए सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं। तो पहला सूत्र क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन में अगर देखें, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लिखा हुआ है? ती। तो मैं इसके लास्ट में सूत्र ऐड करूंगा ती, और ये बन जाएगा भाव और ती, भावती। इस प्रकार से यहाँ पे द्विवचन में तह है तो हम यहाँ पे तह ऐड करेंगे भावता। अंति है तो अंति ऐड करेंगे भवंती। इस प्रकार से बनकर तैयार है। पढ़ेंगे भवती, भवता, भवंती। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी करेंगे। तो मध्यम पुरुष में सूत्र होता है सी। तो यहाँ लिखता हूं मैं सी, यहाँ हो जाएगा था और यहाँ पे सिर्फ था। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए विसर्ग होता है या विसर्ग नहीं होता है। उत्तम पुरुष में भव, सूत्र है आमी। तो भव में आमी जोड़ेंगे, भवामी बन जाएगा। आ की मात्रा यहाँ लग गया और मी, भवामी। इसी प्रकार से आ की मात्रा यहाँ और वह भवावह, और यहाँ पे हो जाएगा भवाम। तो इस प्रकार से भव धातु का धातु रूप बना लिया हमने, वो भी लट लकार में। इस प्रकार से सिंपल दो स्टेप में हमने इसको बनाना सीख लिया। चलिए अब जल्दी से सीख लेते हैं कि इसका लिट लकार में धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सूत्र थोड़ा सा याद दिला दूं। सूत्र है स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथा, स्यत, स्यामी, स्यावह, स्यामा। अभी हमने जो सूत्र देखा था वो था ती तह अंति। क्या था? ती तह अंति। तो वही सूत्र है, सिर्फ इसके पहले जो है आधा स और या जोड़ दिया गया है, बन गया स्यति। तो अगर आपको लट लकार का सूत्र याद होगा तो आपको लिट लकार यानी भविष्यत काल का सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम वही सूत्र होता है, बस इसमें स्या जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसका धातु रूप कैसे बनाएंगे, वो भी भविष्यत काल यानी लिट लकार में। तो फिर से वही स्टेप जो है हम दोहराएंगे। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि सारे कॉलम में जिस भी धातु का धातु रूप बनाना है उसे फिल कर दो। तो मुझे भाव धातु को बनाना है तो हम सारे कॉलम में भाव धातु का फिल कर दो। कैसे फिल करेंगे? फिल हो गया। तो हमने पहला स्टेप फॉलो कर लिया है। अब करते हैं सेकंड स्टेप फॉलो। तो सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी सूत्र है उसको लास्ट में ऐड कर दीजिए। तो चलिए सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं। तो स्यति यहाँ पे सूत्र है तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्यति। ठीक है, इसी प्रकार से हम स्यतः लिखेंगे और फिर स्यन्ति भी ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मुझे सूत्र याद है इसलिए मैं आपको जल्दी लिख के दिखाता हूँ। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र आपको याद नहीं है तो देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर स्यति, स्यथा और स्यामी, स्यत, स्यत, स्यामी, स्यावह और स्यामा। तो इस प्रकार से हमने सेकंड स्टेप भी फॉलो कर दिया है। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है यानी थर्ड स्टेप भी होता है। तो जानिए थर्ड स्टेप क्या है। तो थर्ड स्टेप जो होता है वो यूं होता है कि जब भी आप लिट लकार बनाओ, ये स्टेप जो थर्ड स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ लिट लकार में होता है और किसी लकार में नहीं होता है। तो लिट लकार में जो थर्ड स्टेप होता है यूं है
कि जो जिस भी धातु का आप धातु रूप बना रहे हो उसमें ई की मात्रा ऐड करना है। मतलब कि अगर आप भव धातु का धातु रूप बना रहे हो तो भव से इसे भवी करना पड़ेगा, यानी कि ई की मात्रा ऐड करना पड़ेगा, तो भवी करना पड़ेगा। तो यहाँ भव है, इसे ई की मात्रा ऐड करने के बाद बन जाएगा भवी। अब बन जाएगा भविष्यति। सारे कॉलम में हम यही करेंगे, सारे कॉलम में हम ई की मात्रा ऐड करेंगे तो हो जाएगा भवी। ठीक है, इस प्रकार से। तो भव और स्यति कर दिया, उसके बाद ई की मात्रा ऐड कर दिया, भविष्यति हो गया। पढ़ेंगे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः और भविष्यामः। तो इस प्रकार से लिट लकार भविष्यत काल में धातु रूप बनाया जाता है। चलिए अब सीखते हैं कि लंग लकार में भाव धातु का धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो फिर से वही स्टेप दोहराएंगे। तो पहला स्टेप, सारे कॉलम में भव धातु को लिखकर फिल कर लो। तो चलिए फिल कर लेते हैं। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है सूत्र का, यानी लास्ट में सूत्र को ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सूत्र है त, तो हम लिखते हैं यहाँ पे त। इसी प्रकार से ताम, तो ताम, और यहाँ पे हो जाएगा न। यहाँ पे जाएगा आह। देखिए आ, यहाँ पे जो है गौर करने वाली बात ये है कि आ जो है उसके लास्ट विसर्ग है, तो आ का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ विसर्ग लगता है, तो हम सिर्फ विसर्ग लगाएंगे। इसी प्रकार से तम, फिर हो जाएगा त। यहाँ आम है तो हलंत मा सिर्फ लगेगा। यहाँ पे आव है तो आ और व ऐसे भवाव, और यहाँ पे आम है तो आ की मात्रा और म, इस प्रकार से। तो सूत्र को हमने ऐड कर लिया है, सेकंड स्टेप हमने फॉलो कर लिया है। अब बात करते हैं कि इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप भी होता है, जैसा कि हमने पिछले में पढ़ा था। तो इसमें 3 स्टेप होता है। तो तीसरा स्टेप क्या है, तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं लंग लकार यानी कि भूतकाल, तो कोई ना कोई इसमें भूत आना ही चाहिए ना। तो इसमें एक भूत भी होता है, भूत नाम सुन के डर मत जाइएगा। ठीक है, तो भूत क्या होता है, तो भूत ये होता है कि इसके पहले आ लगता है, यानी कि जैसे कि लिट लकार में पढ़े थे, भविष्यत काल में पढ़े थे कि उसमें ई की मात्रा लगता है, इसी प्रकार से इसमें आ की मात्रा लगता है, वो भी सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ लगाएंगे और सब में लगाएंगे, सिर्फ एक में नहीं, सब में आ। यहाँ भी आ, ये जो है भूत है, आप इसको भूत के नाम से याद रखिएगा क्योंकि इसका हिंदी में भूत था। तो सब में हम आ लगाएंगे पहले। चलिए अब इसको पढ़ने का तरीका इस प्रकार से है, बनकर तैयार है, पढ़ेंगे ऐसे। आभवत, आभवताम, आभवन, आभवः, आभवतम, आभवत, आभवम, अभवाव और अभवाम। इसमें कुछ गौर करने वाली बात यह है कि हलंत यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है, और विसर्ग यहाँ पे होता है। ठीक है, एक बच्चा जो है मुझे कमेंट कर रहा था कि सर यहाँ विसर्ग नहीं होता है। मैं भी यूट्यूब से पढ़ता हूँ, मैं भी यूट्यूब से जो है पढ़ाई करता हूँ संस्कृत का, यहाँ पे विसर्ग नहीं होता है सर। अब अरे गहरे टीचर से पढ़ लोगे जिसको खुद नहीं संस्कृत आता है, वो तुमको पढ़ा देगा, तो क्या सीखोगे, गलती सलती ही सीखोगे ना। इसमें बच्चा गलती नहीं है, टीचर गलती है कि सबसे पहले वो खुद जो है खुद सही से नहीं पढ़ाता है और बच्चों को गलती पढ़ाता है। तो टीचर का ही गलती है, तो उसको थोड़ा सा सुधारना चाहिए। हम सबसे कहेंगे, चाहे मुझ में भी गलती होगा तो मैं सुधारूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग मत, यहाँ विसर्ग दीजिएगा और यहाँ पे हलंत मत दीजिएगा, क्योंकि हलंत यहाँ भी होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट लकार। लोड लकार में कैसे बनाएंगे इसका धातु रूप। तो मैंने सूत्र लिख दिया है, तू तम अंतु ही तम त आनी आव और आम। अब बनाते हैं इसके धातु रूप कैसे बनाएंगे। तो फिर से वही स्टेप दोहराएंगे। तो पहला स्टेप, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप क्या होगा। तो सेकंड स्टेप वही होगा कि लास्ट में सूत्र को ऐड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ प्रथम तो एक वचन में है तू, तो लास्ट में सूत्र ऐड करते हैं, तू बन जाएगा भवतु, यहाँ पे हो जाएगा ताम, भवताम, और यहाँ पे हो जाएगा अंतु, भवंतु। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा ही, तो ऐसे ऐड करेंगे ही और बन जाएगा भवही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अकेला एक ऐसा सूत्र है पूरे लकार में जिसका इस्तेमाल नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बना हुआ है भव। और ये खास करके बोर्ड एग्जाम पूछता है स्टूडेंट से कि बताइए, एकदम खास करके यही वाला पूछवे करेगा, बताइए लोड लकार में मध्यम पुरुष में एक वचन में धातु रूप भाव का क्या बनेगा। अब आप सोचे पड़े हैं कि क्या बनेगा, कौन सा सूत्र लगाएं, जबकि इसमें कुछ भी लगता नहीं है, ये सिंपल भाव ही होता है। ठीक है, तो और अच्छा खासा बच्चा कंफ्यूज रहता है। जिस भी धातु का बनाओ, मान लो मुझे गच धातु का बनाना है और सेम यही कंडीशन पूछ दिया कि भू धातु एक वचन प्रथम मध्यम पुरुष में क्या होगा,
गस धातु होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सूत्र लगाएं, जब इसमें कोई सूत्र लगता ही नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, तम। तो लास्ट में ऐड कर देंगे तम और यहां हो जाएगा त। इस प्रकार से, इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में आएगा आनी, तो भव और आनी बनेगा भवानी। ठीक है, भवानी यानी कि दुर्गा माता, लेकिन यहाँ पे दुर्गा माता नहीं है बल्कि भवानी बनता है। आव है तो भवाव और यहाँ पे आम है तो भवाम। इस प्रकार से बनकर तैयार है। ठीक है, इसमें थर्ड स्टेप नहीं होता है, तो बस इतना ही है। भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव और भवाम। इस प्रकार से लोट लकार का धातु बन गया। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि विधि लिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में इसका धातु कैसे बनाते हैं। तो सूत्र मैंने लिख दिया है एत एताम एयु, ए एतम एत, एयम एम और एम। चलिए अब बात करते हैं धातु कैसे बनाएंगे। तो फिर से वही स्टेप दोहराएंगे। तो पहला स्टेप हो गया है। अब हम करते हैं बात कि सेकंड स्टेप क्या होगा। तो सेकंड स्टेप जो है सूत्र को ऐड करते हैं। तो फिर से वही तरीके से ऐड करेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ पे एत लिखा हुआ, ए की मात्रा जो है ऊपर चला जाता है, बाकी जो त है वहां पे हम लगा लेते हैं। तो भव और एत बन गया भवेत। इसी प्रकार से एताम है, ए की मात्रा ऊपर और लास्ट में ताम लगा दिए भवेताम। यहाँ ए की मात्रा ऊपर और यहाँ पे लगा देंगे यु, भवेयु। इस प्रकार से बनेगा। ये है यहाँ पे, हाँ विसर्ग भी होता है। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग होता है। तो ए की मात्रा चला गया ऊपर, बाकी जो विसर्ग है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। एतम ए की मात्रा ऊपर, बाकी तम ऐड कर देंगे और यहाँ पे ए की मात्रा ऊपर, बाकी ता को ऐड करेंगे। एयम है, ए की मात्रा ऊपर, बाकी यम बच गया, यहाँ पे हो जाएगा यम है हम। एव ए की मात्रा ऊपर, बाकी व, और ए की मात्रा ऊपर, बाकी म। बनकर तैयार है। पढ़ेंगे भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव और भवेम। इस प्रकार से भव धातु का धातु रूप हमने सीख लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।